आज की हमारी चर्चा एक ऐसी समस्या पर है जिससे शायद हर कोई कभी न कभी तो जरूर गुजरा होगा। पढ़ाई में मन ना लगना। मतलब घंटों तक किताबें सामने खुली रहती हैं, लेकिन दिमाग दिमाग है कि कहीं और ही शेयर कर रहा होता है। और हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? मन पर और ज्यादा जोर डालना, उसे डांटना, जबरदस्ती उसे वापस खींच कर लाने की कोशिश करना। पर नतीजा नतीजा अक्सर उल्टा होता है। मन और भी ज्यादा भागता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना कि मन लगाने के लिए मन पर जोर ही नहीं डालना है। हाँ, बिल्कुल। हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वे ओशो के नजरिए पर आधारित हैं और वे इस समस्या को बिल्कुल उल्टे तरीके से देखते हैं। अच्छा। उनका मूल विचार ये है कि पढ़ाई में मन लगाने का सही तरीका जोर जबरदस्ती है ही नहीं, बल्कि बल्कि मन को शांत और सहज होने का मौका देना है। जैसे आप पानी को शांत होने के लिए हिलाते नहीं, उसे बस छोड़ देते हैं। बस वैसे ही मन के साथ करना है। मतलब मन से लड़ना छोड़कर उसके साथ काम करना। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसी विचार की गहराई में उतरते हैं। आज हम ओशो के बताए कुछ ऐसे सूत्रों पर बात करेंगे जो पढ़ाई को एक बोझ की तरह देखने के बजाय उसे एक खोज और शायद एक आनंददायक अनुभव में बदलने का रास्ता दिखाते हैं। तो सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे बुनियादी सूत्र मानसिकता से जुड़ा है, हमारे इरादे से। स्रोत बताते हैं कि जब तक कोई काम मजबूरी लगता है उसमें मन कभी लग ही नहीं सकता। हम अक्सर नौकरी पाने, परीक्षा पास करने या किसी और बाहरी दबाव में पड़ते हैं, और यही दबाव पढ़ाई को एक बोझ बना देता है। बिल्कुल। और यहाँ ओशो का सुझाव है कि पढ़ाई के प्रति अपने नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया जाए। इसे एक काम की तरह नहीं, बल्कि एक खोज या कह सकते हैं अन्वेषण की तरह देखा जाए। जब कोई छात्र किताब इस नजरिए से खोलता है कि देखते हैं आज इस विषय में क्या नया और दिलचस्प जानने को मिलेगा, तो पूरी प्रक्रिया का एहसास ही बदल जाता है। दबाव की जगह जिज्ञासा ले लेती है। तो ये सिर्फ बाहरी लक्ष्य को बदलने की बात नहीं है, नहीं, बल्कि उस काम को करने की भीतरी वजह को बदलने की बात है। प्रेशर की जगह मजा लेना। एकदम। जब लक्ष्य दबाव से हटकर कुछ नया सीखने और अपनी समझ को बढ़ाने का हो जाता है, तो मन अपने आप शांत और केंद्रित होने लगता है। क्योंकि अब वो किसी बाहरी इनाम के लिए नहीं भाग रहा, बल्कि उसे प्रक्रिया में ही आनंद मिल रहा है। और ये एक बहुत ही गहरा भीतरी बदलाव है। और इसी दबाव से जुड़ी एक और बात है जो शायद आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है, दूसरों से तुलना करना। सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी बढ़ गया है। हम लगातार देखते हैं कि कोई और कितना पढ़ रहा है, किसके कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं, और ये एक अंतहीन तनाव पैदा करता है। स्रोत में ना ओशो का एक बहुत सीधा और आप कह सकती है शक्तिशाली कथन है, तुलना ही टेंशन का मूल है। और ये सच में बहुत गहरी बात है। जब कोई छात्र ये सोचकर तनाव में आता है कि दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा पढ़ रहा है या तेजी से समझ रहा है, तो उसकी 90% मानसिक ऊर्जा उस तुलना में और उससे पैदा हुई चिंता में खर्च हो जाती है। उसका ध्यान अपनी किताब से हटकर उस दूसरे व्यक्ति पर चला जाता है। ये तुलना वाली बात सच में बहुत गहरी है। हम इसे सिर्फ एक बुरी आदत मानते हैं, पर यह सोचना कि ये हमारी सारी ऊर्जा ही कहीं और ले जाती है, ये एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। मतलब हम असल में अपनी ही ऊर्जा अपने खिलाफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा। ऊर्जा बढ़ जाती है और फोकस गिर जाता है। एकदम। इसका समाधान है अपने पेस और अपने लेवल पर ध्यान देना। स्रोत में कहा गया है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। उसकी क्षमताएं, उसकी समझने की गति, उसकी पृष्ठभूमि सब कुछ अलग है। तो फिर उसकी सीखने की यात्रा किसी और जैसी कैसे हो सकती है? जब कोई इस बात को गहराई से समझ लेता है ना कि उसे अपनी रेस दौड़नी है, किसी और की नहीं, तो तुलना अपने आप खत्म हो जाती है। और जैसे ही तुलना खत्म होती है, दिमाग पर से बहुत बड़ा बोझ हट जाता है। ठीक है, ये मानसिकता और तुलना वाली बातें तो नींव की तरह हैं, लेकिन असली लड़ाई तो तब शुरू होती है जब किताब सामने खुली हो और दिमाग में 100 और चीजें चल रही हों। उस पल के लिए, उस मोमेंट के लिए स्रोत में क्या कोई व्यवहारिक तरीका बताया गया है? हाँ, और यहाँ बात मन से पहले शरीर पर आती है। शरीर पर? हाँ, क्योंकि मन और शरीर गहरे जुड़े हुए हैं। अगर शरीर में बेचैनी है, तनाव है, तो मन कभी शांत नहीं हो सकता। इसीलिए पढ़ाई शुरू करने से ठीक पहले एक 5 मिनट की ब्रीदिंग टेक्निक बताई गई है। ये बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। आपको बस सीधे बैठकर 2-3 मिनट तक नाक से गहरी सांस लेनी है और मुंह से तेजी से बाहर छोड़नी है।
थोड़ी आवाज के साथ, जैसे आप अंदर जमा हुए सारे तनाव को बाहर फेंक रहे हो। मतलब एक तरह की एक्टिव ब्रीदिंग जो शरीर में अटकी हुई ऊर्जा और सुस्ती को बाहर निकाल दे। मुझे याद है कॉलेज में एक दोस्त था मेरा जो परीक्षा से ठीक पहले 5 मिनट के लिए बाहर जाकर बस आसमान को देखता था। हम सब उसका मजाक उड़ाते थे, पर शायद वो अनजाने में कुछ ऐसा ही कर रहा था, अपने सिस्टम को रीसेट। आपका दोस्त बिल्कुल सही कर रहा था। इस एक्टिव ब्रीदिंग के बाद अगले 2 मिनट के लिए पूरी तरह शांत बैठ जाना है, आंखें बंद करके। कुछ नहीं करना है, बस बैठना है और अपने अंदर की शांति को महसूस करना है। ये पूरी प्रक्रिया दिमाग को तुरंत ताजगी देती है, शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाती है और एकाग्रता के लिए एक मजबूत नींव रखती है। ये 5 मिनट का निवेश अगले 30 मिनट की पढ़ाई की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा सकता है। और अगर पढ़ते पढ़ते मन भटक जाए तो? ये तो सबसे आम बात है। अक्सर लोग खुद को डांटने लगते हैं कि अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा, वापस आओ। पर यह लड़ाई और थका देती है। और यही सबसे बड़ी गलती है। स्रोत के अनुसार मन को दबाने से वो और भागेगा। ये एक स्प्रिंग की तरह है, जिसे आप जितना दबाएंगे वो उतनी ही तेजी से ऊपर उछलेगा। यहाँ विटनेसिंग या साक्षी भाव की तकनीक काम आती है। जैसे ही आपको ये एहसास हो कि मन भटक गया है, उससे लड़ना नहीं है, उसे कोसना नहीं है। लेकिन ये साक्षी भाव वाली तकनीक सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये यथार्थवादी है, मतलब प्रैक्टिकल है? जब परीक्षा का तनाव हो और समय कम हो, तब क्या कोई सच में किताब बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकता है? क्या इससे घबराहट और नहीं बढ़ेगी कि समय बर्बाद हो रहा है? ये बहुत ही ज़ाया सवाल है। ज़्यादातर लोगों को यही डर लगता है। लेकिन इसे इस तरह से देखिए, अगर आपकी कुल्हाड़ी की धार चली गई है, तो क्या आप उसी कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश करते रहेंगे या 2 मिनट रुककर उस पर धार लगाएंगे? धार लगाएंगे? साक्षी भाव मन की कुल्हाड़ी पर धार लगाने जैसा है। वो 1-2 मिनट बर्बाद नहीं हो रहे, बल्कि अगले 15-20 मिनट के लिए आपके फोकस को गहरा कर रहे हैं। जब आप किताब बंद करके, आंखें बंद करके बस 1-2 मिनट के लिए अपनी आती जाती सांसों को देखते हैं, तो आप मन से लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे रिचार्ज होने का मौका दे रहे हैं। डांटने से पैदा हुई बेचैनी के साथ पढ़ने से बेहतर है 2 मिनट की शांति के बाद ताजगी से पढ़ना। नतीजा हमेशा बेहतर ही होगा। तो ये एक तरह से मन को सजा देने के बजाय उसे समझने की कोशिश है। हम अक्सर अपने मन को दुश्मन मान लेते हैं, जबकि ये सिर्फ एक टूल है जो थक जाता है या भटक जाता है। ये बात मन की प्रकृति को समझने से भी जुड़ी है, जिस पर स्रोत में काफी जोर दिया गया है। स्रोत कहता है कि मन बहुत देर तक एक चीज पर नहीं टिकता, उसका एक नेचुरल रिदम होता है। शायद हम घंटों के लंबे स्टडी सेशंस की योजना बनाकर उसके नेचुरल रिदम के खिलाफ जाते हैं। बिल्कुल। मन की प्रकृति चंचल है, वो एक जगह पर बहुत देर तक नहीं रुक सकता। इसी नेचुरल रिदम का सम्मान करने के लिए पोमोडोरो ओशो स्टाइल का सुझाव दिया गया है। पोमोडोरो तकनीक कई लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ इसे एक खास अंदाज में बताया गया है। इसमें 25 से 30 मिनट तक पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है और फिर 5 मिनट का एक कंप्लीट ब्रेक लेना है। लेकिन 5 मिनट के ब्रेक में भटक जाना बहुत आसान है। कई बार 5 मिनट का ब्रेक 20 मिनट का बन जाता है, खासकर अगर हाथ में फोन आ जाए। इस जाल से कैसे बचें? यही इस तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ कंप्लीट ब्रेक का मतलब है ऐसी कोई भी गतिविधि जो दिमाग पर जोर न डाले। फोन देखना या सोशल मीडिया पर जाना ब्रेक नहीं है, वो तो दिमाग को जानकारी से और भी ज्यादा थका देता है। स्रोत में ओशो के अनुसार संगीत और प्रकृति मन को तुरंत शांत कर सकते हैं। ये मन के लिए हीलिंग की तरह काम करते हैं। तो उन 5 मिनट के ब्रेक में या तो कोई सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल संगीत सुने, जैसे बांसुरी, सितार या पियानो, जिसमें शब्द न हो, सिर्फ धुन हो। और प्रकृति वाला सुझाव तो शायद सबसे आसान और असरदार है। हाँ, या फिर बस अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जाएं और कुछ देर बाहर देखें। पेड़, पौधे, आसमान, बादल, उड़ती हुई चिड़िया, कुछ भी। स्रोत कहता है कि यह दिमाग को एक तरह की ट्यूनिंग देता है। जैसे किसी वाद्य यंत्र को बजाने से पहले उसकी ट्यूनिंग की जाती है, वैसे ही ये मन की ट्यूनिंग है। ये 5 मिनट का सही ब्रेक आपके अगले 25 मिनट के सत्र को ऊर्जा से भर देता है। फोन आपको ये ताजगी कभी नहीं दे सकता। अंत में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सूत्र है जो इस बात से जुड़ा है कि पढ़ाई शुरू कहाँ से की जाए। अक्सर सबसे मुश्किल काम पढ़ाई की शुरुआत करना ही होता है। एक बार शुरू हो जाए तो गाड़ी चल पड़ती है।
ये भीतरी खुशी या इनर जॉय को फॉलो करने का सिद्धांत है। तकनीक ये है कि जब भी पढ़ने बैठें, हमेशा उस विषय या उस अध्याय से शुरुआत करें जो आपको उस पल सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रहा हो। ये तो उस सारी सलाह के एकदम उल्टा है जो हमें बचपन से मिलती आई है कि पहले मुश्किल काम खत्म करो। हमें तो यही सिखाया गया है कि जो सबसे बोरिंग या मुश्किल है उसे पहले निपटा लो ताकि बाद में आसानी हो। और यही वजह है कि कई बार हम शुरुआत ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन उस मुश्किल काम के विचार से ही डर जाता है। ओशो का दृष्टिकोण मनोविज्ञान पर आधारित है। जब आप उस विषय से शुरू करते हैं जो आपको पसंद है, तो आपका मन बिना किसी प्रतिरोध के काम में लग जाता है। इससे एक फ्लो या आप कह सकते हैं मोमेंटम बन जाता है। एक बार जब आप उस लय में आ जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तब मुश्किल लगने वाले विषय भी उतने मुश्किल नहीं लगते। ये शुरुआत करने की हिचकिचाहट को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब मन खुश होकर काम में लगता है, तो वो और काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो अगर इन सभी सूत्रों को एक साथ देखें तो मुख्य संदेश एकदम साफ है। पढ़ाई में मन जबरदस्ती से नहीं लगता। ये कोई लड़ाई नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि ये एक प्रवाह की स्थिति है जिसे पाना है। और ये प्रवाह तब आता है जब हम शांत, तनावमुक्त और सहज अवस्था में होते हैं। इन सभी विचारों को एक बहुत ही सरल दैनिक दिनचर्या में ढाला जा सकता है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिर 25 मिनट की फोकस्ड पढ़ाई, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक जिसमें या तो शांत संगीत सुने या खिड़की से बाहर प्रकृति को देखें, और इस चक्र को दोहराते रहें। किसी भी छात्र के लिए यह एक ठोस और व्यवहारिक शुरुआत हो सकती है। आज की हमारी पूरी चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि सीखने की प्रक्रिया में जबरदस्ती की जगह सहजता को कैसे लाया जाए। मन को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक दोस्त की तरह समझना और उसके साथ मिलकर काम करना। और ये चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। अगर सीखने जैसी पूरी तरह से मानसिक क्रिया में जबरदस्ती और बल का प्रयोग कारगर नहीं है, तो जीवन के और कौन से क्षेत्र हैं, जैसे हमारे रिश्ते, हमारा काम या हमारी रचनात्मकता, जहां हम अनजाने में बल का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि एक अधिक शांत और सहज दृष्टिकोण शायद कहीं बेहतर परिणाम दे सकता है।